नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंखुरी सिन्हा और आपको आज सुना रही हूँ आदरणीय पद्मश्री उषा किरण खान मैम के बहुचर्चित उपन्यास अगिन हिंडोला का अंश पाठ। ये उपन्यास मुझे बहुत पसंद आता है और आप सब जानते हैं कि यह शेरशाह के जीवन के इर्द गिर्द है, उसके समय और उसके समय के भारत को चित्रित करता हुआ और उसके पड़ोस को। इस उपन्यास पर टिप्पणी और इसकी पृष्ठभूमि पर और ज़्यादा इसके बाद कहूँगी। अभी मैं सीधा आपको अंश पाठ सुनाती हूँ। अगिन हिंडोला भाग 1। कांधार के रोह प्रदेश का आकाश महीनों से अपना रंग बदल रहा है। वह रंग नीला नहीं है, धूसर और भूरा है। तेज सर्द हवाओं का झोंका रह रह कर दरख्तों के वजूद को हिला रहा है। ऐसा जान पड़ता है अब बादल घिर आएंगे और बड़ी बड़ी बूंदें गिरेंगी। सुलेमान पहाड़ की तलहटी में बसा रोह का इलाका नम होगा, फिर इतना पानी पी लेगा कि मरी हुई दूब घास की जड़ें हरी हो जाएंगी। अरबी और मुल्तानी घोड़े घास चरकर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। अंजीर और दाखों में रस भर आएगा, खजूर बड़े बड़े निकलेंगे। फसलें भी बोई जा सकेंगी, पर हाय यह सब ख्वाब ही रहा। मौसम बदलते रहे, जाड़ा बीता, वसंत आया, वसंत के बाद तीखी गर्मी पड़ी, गर्मी के बाद मनचीता बारिश का मौसम कहाँ आया। औरतें रोते हुए बच्चों को चुप कराने की नाकाम कोशिशें करके हार गईं। अनाज के दानों के लिए तरसते लोग धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़ने लगे। करने को रोह में घोड़े पालने और व्यापार के अलावा कुछ न था। लोगों के देश से निकल भागने के कारण आबादी कम रह गई थी। सूखी नंगी पथरीली पहाड़ियों पर सूखे बेजान दरख्त हवा के झोंके से टूटकर बिखर गए थे। अब सुलेमान पहाड़ी, जो कभी जड़ी बूटियों से भरी होती थी, जो कभी हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला का सरताज हुआ करता था, वह आज वीरान है। इसी हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के दर्रे और उसके जंगल भांति भांति के वनस्पति न्योछावर करते यहाँ की साफ स्वस्थ हवा ऋषि मुनियों को वेद लिखने में सहायक हुई। इसी सुलेमान पर्वत पर यति ध्यान करते। यही वह दर्रा है जहाँ जाबाज रुस्तम अपने हवा से भी तेज दौड़ने वाले घोड़े पर आता हुआ दिखता। आसमान की ओर आंखें उठाकर इब्राहिम सूर ने देखा। कहीं साफ शफाफ आसमान नहीं दिखता। दर्रे से दनदनाता रुस्तम और उसका हिनहिनाता घोड़ा आता नहीं दिखता। उसके अस्तबल के घोड़ों की टाप से कभी रोह प्रदेश गूंजता, आज गिने चुने रह गए हैं, वे भी निहायत कमज़ोर। कोई सूरत नज़र नहीं आती कि कैसे अपने कुनबे को पालें और कैसे घोड़ों को। सुलेमान पहाड़ का नमक सुलेमानी चाट कर न तो अस्तबल टिक सकते हैं, न सूर कबीला। इब्राहिम सूर ने देखा उसका कुनबा फिक्रमंद है। बेटा हसन, जो घोड़ों से ज़्यादा किताब के साथ रहना पसंद करता है, अपने कमज़ोर बाजुओं से तलवारबाजी की तालीम लेना शुरू कर चुका है। अभी अभी तो हिंदुस्तान के एक शहंशाह की तरफ से बड़ी जंग जीत कर आया है सूर कुनबा।
शहंशाह ने जागीरी अमीरी देने की पेशकश की थी, पर सूर अपने घोड़ों और शमशीर के साथ बेहद खुश थे। इन्हें अंदाज़ा भी कहाँ था कि रस टपकाने वाली खूबसूरत वादियाँ इस कदर वीरान परेशान हो जाएंगी, आसमान से आग के बदले आग बरसेगी। इब्राहिम सूर ने देखा हसन का चेहरा सूख कर छुहारी हो गया है, बीवी बच्चे सीख हो चले हैं। एक बारगी इब्राहिम सूर अपने बचे खुचे घोड़ों पर असबाब लाद पूरब की ओर चल पड़े। रास्ता वही पुराना था। उसी रास्ते से चलकर ये हिंदुस्तान अपने मजबूत पुट्ठों और चमकदार रों वाले घोड़ों को लेकर जाते, बदले में मुहरे पाते, जिससे इनकी घुड़साल चलती, इनके बच्चे पलते। रुखड़े चमड़ों के और कते ऊन के वस्त्र पहन ये जीवन बसर करते। सुलेमान पर्वत के नीचे बहती गमाल नदी के पानी में घोड़ों के बच्चों के साथ किलकारियाँ भरते रोह पठान बच्चे साथ साथ ही पढ़ते। घोड़ों की खालों को खरहरे से चमकाते, अपने हथियारों को जंग न लगने देते। यह गमाल नदी भी कमाल दरिया है। इसी के किनारे बड़े बड़े ज़हीन आलिम हुए। दिमागी तौर पर ज़ुबान के इस्तेमाल में अपनी शमशीर के मुकाबले ज़रा भी कम नहीं। सब कुछ होते हुए भी जब आसमान ही रूठ जाए तो क्या किया जाए? ऐसा ही समय आता है जब आबादियाँ पूरब की ओर भागने को मजबूर हो जाती हैं। बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा बड़े सुकून से जौनपुर के सुल्तान महमूद को अपनी बड़ी सेना लेकर चढ़ते आते देख न पाया। लोदी को ऐसे ही समय अपना रोह मुल्क याद आया। उन्होंने वहाँ के जांबाज पठानों को याद किया। पठान भाई आए और महमूद को जौनपुर की ओर धकेल कर बहलोल लोदी के राजपाट को निश्चिंत कर दिया। इब्राहिम सूर को अब भी याद है कि शहंशाह बहलोल लोदी ने बड़े भरे दिल और रुधे गले से उनके सरदार का शुक्रिया अदा किया था। फजीर की नमाज के बाद उनसे इल्तजा की कि वे यहीं रुक जाएं, उन्हें उचित मान सम्मान मिलेगा। जागीरें दी जाएंगी। सरदार ने कहा था कि मैं अपने साथियों की ओर से यह कहना चाहता हूँ कि किसी लालच से यहाँ नहीं आया था तो अपने मुल्क के बाशिंदे, अपने कबीले के भाई जो हिंदुस्तान का शहंशाह था, उसके बुलावे पर। फिर भी यह कहना हमारा फ़र्ज़ है कि जिन रोह पठानों का दिल यहाँ रहने का है वे रहें, बाकी लौट चलें। शहंशाह ने इक्के दुक्के रुके हुए पठानों को जागीरें दी और जाने वालों से कहा, हम भारी दिल से आपको रुखसत करते हैं, पर यह न समझना कि फिर कभी इधर आना न होगा। जब जी चाहे आना ज़रूर। माँ बाप आते रहेंगे। जब कभी मजबूत पुट्ठों वाला खूबसूरत घोड़ा तैयार होगा, हम आपके हुजूर में पेश होने आएंगे। याद रखना, शहंशाह को पके हुए दाख की खाल के रंग का मुल्तानी घोड़ा बेहद पसंद है, जिसके कान सीधे खड़े हों। हम याद रखेंगे शहंशाह। सरदार ने इज्जत से पास आकर उनके हाथों के बोसे लिए और चल पड़े। बहलोल लोदी के दरबार का दृश्य।
इब्राहिम सूर जो सबसे खूबसूरत घोड़े तैयार करता था, बुरे दिन में भी एक शानदार अरबी घोड़े पर खरहरा करने लगा। कुछ ही दिनों बाद घोड़े की खाल चमककर तांबई हो गई। उसके खड़े कान का ऊपरी हिस्सा आबनूस सा काला था। ज्यों-ज्यों उसकी चमड़ी तांबई होती जाती, त्यों-त्यों कान का आबनूसी रंग चटक होता जाता। तीखी रोशनी में कभी-कभी उसके रोएं गहरे नीले दिखाई पड़ते। उसकी चाल मस्तानी होती जा रही थी। इब्राहिम सूर ने बड़े चाव से घोड़ों के झुंड को साथ किया और सारे माल असबाब लाद कर पूरब की ओर चल पड़ा। गमाल दरिया पीछे छूट गई। रावी और सतलज का किनारा आन पहुंचा। इब्राहिम सूर का अपना कुनबा और तकरीबन 10 सगे वालों के कुनबों ने रावी के किनारे तंबू गाड़कर चंद दिन गुजारे। रावी के साफ शफाफ पानी में घोड़ों को नहलाया धुलाया, खरहरे किए। नौजवानों के घोड़े फेरे वादियों में चरने छोड़ दिए। थोड़ी ही देर में हसन सूर उस अरबी घोड़े की रास पकड़े इब्राहिम सूर के पास आ गया। वह हाँफ रहा था। उसकी पेशानी पसीने से भीगी थी। इब्राहिम सूर ने बेटे की ओर टेढ़ी नजरों से देखा। क्या बात है मेरे आलिम बेटे, इस बहार ने आपको खूब दौड़ाया। यह बहार भी खासी मुसीबत है। बड़ा तेज दौड़ाता है मियाँ, यह आपका काफिया नहीं है जिसे आप आराम से बैठकर झूला झूलते हुए रटते हैं। अब्बा हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, मैं बहार के दौड़ाने से थका नहीं हूँ। एक बड़ी सी लाव लश्कर वाले तिजारती ने मुझसे इसकी कीमत पूछी। मैंने कहा यह बिकाऊ नहीं है। उसने कहा दुनिया में हर चीज बिकाऊ होती है, यह तो घोड़ा है। हम तिजारती हैं, खरीद फरोख्त की बात करते हैं, वरना कहीं डाकू मिल जाए तो छीन कर ले जाएंगे, कहकर वह हंसने लगा। ओह, इब्राहिम सूर की पेशानी पर बल पड़ गए। दूसरे दिन सुबह होने से पहले ही चल पड़े। दिल्ली अभी 2 रात दिन की दूरी पर था। भीतर से सभी रोह पठान डरे हुए थे, पर बाहर से सीना मजबूत किए चल रहे थे। अल्लाह मेहरबान होगा तो हम बहलोल लोदी शहनशाह के दरबार तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। इसी आशा आकांक्षा के बल पर रास्ता तय करते जा रहे थे। दरियाए जमन का किनारा देखते ही इनके दिल को बेइंतहा सुकून मिला। इन्होंने सबसे पहले तंबू गाड़ दिए, औरतों और बच्चों को तंबुओं में छोड़ा और घोड़ों को दरिया में उतार दिया। जमुना के सलेटी पानी में तांबई रंगों वाले घोड़े लाल दिखने लगे। सफ़ेद और काले घोड़े गहरे रंगों वाले जान पड़े। उतावले तो बहुत थे इब्राहिम सूर कि सीधे घोड़ा ले दरबार में जाया जाए, पर पढ़े लिखे बेटे हसन ने कुछ और सलाह दी। अब्बा हुजूर, पहले शहनशाह से मिलने का, दरबार में हाजिर होने का बुलावा तो मिल जाए, फिर बहार को लेकर जाएं, वरना रास्ते में ही सेना का कोई ओहदेदार उचक के और शहनशाह के हुजूर में पेश कर हसबाह बन जाए, आप क्या करेंगे? तो क्या करना चाहिए? हमें कहना चाहिए कि हम रोह से आए हुए उनके सिपाही हैं, उनसे मिलकर कुछ पेश करना चाहते हैं।
वे ज़रूर बुलाएंगे। आपने कहा है कि उन्होंने 4-5 साल कबल आप लोगों को हिंदुस्तान में रह जाने की पेशकश की थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने बेटे। हमें किसी रोह पठान ओहदेदार से मिलकर शहंशाह से रूबरू होने की इल्तजा करनी चाहिए। उनके दिल में अपनी रोहरी के लिए बड़ा दर्द है। पढ़े लिखे बेटे हसन की सलाहियत से इब्राहिम सूर ने शहंशाह बहलोल लोदी से मुलाकात मुकर्रर की। रोह के अपने खैरखाह कबीले वालों को देखकर शहंशाह उठ खड़े हुए। दोनों हाथ आगे फैलाकर उनका इस्तकबाल किया। इब्राहिम सूर ने बेहतरीन शलवार और हल्की जरीदार चोगा पहन रखा था। बड़ा सा पगड़ बांधे था। उसकी कमर में कटार खुली थी, जिसे निकाल शहंशाह के कदमों में रखा और उनके हाथ बोसा लिया। तुम्हारी जगह हमारे दिल में है, सीने से लग जाओ, शाह लोदी ने कहा। उन्हें सीने से लगा लिया। यह सारा कार्य व्यापार दरबार में बैठे हुए दरबारियों ने खड़े होकर देखा। हुजूर आली, हमारे आका, हम आपके लिए मनपसंद तोहफा लेकर आए हैं, गर्व से कहा इब्राहिम सूर ने। शाहों के शाह बहलोल मोदी तांबई रंग के अरबी घोड़े पर फिदा हो गया। बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी का वंशज, तांबई रंग के अरबी घोड़े पर फिदा हो गया। वाह, उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया। जनाब की मंशा के लायक मुल्तानी घोड़ा मैं तजवीज़ नहीं कर सका। यह अरबी नस्ल का घोड़ा ही संवर सका मेरे आका, इब्राहिम सूर ने सर झुका कर कहा। अरे क्या बात है, यह घोड़ा तो इतना खूबसूरत है कि मैं नस्लें भूल गया। मुल्तानी नस्ल से अपनी बिरादरी की लाड डांट है बस, वरना यह किसी से कम नहीं। शाह बहलोल लोदी ने घोड़े के घने बालों पर हाथ फेरा। रेशम से चमकते बाल गर्दन से झूलते, मुलायम कान आबनूसी रंग के। शहंशाह, इस तरह का घोड़ा आपके दादा हुजूर के पास था। लाल घोड़ा, काले आबनूसी कान वाला, कान के ऊपरी हिस्से को छेद कर हीरा पिन्हाया हुआ। घोड़े को हीरा पिन्हाया, दूर से चमकता हीरा, रात को शफ़ाफ़ और दिन में सतरंग। मुँह लगे अमीर जुब्बानी ने कहा, जुब्बानी साहब, बज़ा फरमाया आपने, मैं कान न छेदूंगा। कान छेदने से उसी पर अटका रहेगा। इंसान और जानवर में इस मामले में कोई फ़र्क नहीं है। हुजूर की बातों में वज़न है। अमीर जुब्बानी ने आंखें नचाईं। खान साहब, आप हमारे मुल्क में रह जाइए, अपने कुनबे को भी ले आइए। इब्राहिम सूर से शाह लोदी मुखातिब थे। हमारे घोड़ों का कुनबा तिजारत के लिए नहीं है, आपकी नज़र के लिए है हुजूर, इब्राहिम सूर ने दुहरे होते हुए कहा। बहलोल लोदी को याद आया कि कैसे एक ही बुलावे पर रोह से सारे पठान भागते हुए आए थे और इनकी दिल्ली की गद्दी बचा दी थी। इन्होंने उनसे बड़ी फराख दिली से कहा था, हमारा यह मुल्क है, नदियां हैं, अच्छी पैदावार होती है, क्यों न आप लोग यहीं रह जाएं। अपने अमीरातों से कहा, मेरा हुक्म है कि रोह पठान जागीर देकर बसाए जाएं, सुख से रखे जाएं। यदि मैं यह जानूंगा
कि किसी अमीर का रोह जागीरदार भूखा नंगा होकर रह रहा है या रोह की ओर लौट रहा है तो मुझसे बुरा कोई न होगा। याद रखें, ये अफ़गान पठान हमारी खून के हैं। कुछ अफ़गान रुक गए थे, बाकी लौट गए। आज शायद रोह में ये तकलीफ़ में है, यही कारण है कि यहाँ आकर रहना चाहते हैं। शाह बहलोल लोदी ने तत्काल जमाल खान सारंग खानी, जो हिसार फ़िरोज़ा के अमीर थे, के हवाले इब्राहिम सूर को कर दी। अपनी ओर से मुहरों से भरी थैलियाँ दी। जमाल खान ने नारनौल परगने के कुछ गांवों की जागीरदारी और 40 घोड़े के सवार इब्राहिम सूर को दी। इब्राहिम सूर अपने बेटे हसन सूर और बहू के साथ नारनौल में रहने लगा। शहंशाह के सलाहकार आज़म खां की सेवा में हसन सूर लग गया। पढ़ा लिखा हसन सूर कभी कभी अपनी उक्तियों से आज़म खां को हैरत में डाल देता। हसन सूर के अल्फाज जब आज़म खां अपनी ज़ुबान से शाह बहलोल लोदी को सुनाता तो तारीफ़ ही तारीफ़ होती। हसन सूर के दिन पुरसुकून थे और रातें रोशन कि तभी बेहद मेहनती, ईमानदार और संजीदा उनके अब्बा हुजूर इब्राहिम सूर गुज़र गए। एक बड़ा कुनबा उन पर, उनकी कमाई पर चलता था। हसन सूर ने जब यह सुना तो अपने मालिक आज़म खां से फुर्सत चाहिए। हुजूर अब्बा हुजूर के गुज़र जाने के बाद हमारे घर की हालत अच्छी नहीं है। हम वहाँ जाकर हाल चाल लेना चाहते हैं। आज़म खां ने गौर से सुनकर कहा, आपकी तकलीफ़ से हम भी फ़िक्रमंद हैं हसन सूर, लेकिन आप सारा कुनबा यहाँ न ले आइएगा। हमारे पास कोई अमीरी तो नहीं। जितना कुछ था उसी में से मिलजुल कर खाते थे। हसन सूर से आज़म खां की हालत छिपी नहीं थी, लेकिन यह भी सच था कि रोह के अफ़गान मदद करने को हर वक्त तैयार रहा करते। आज़म खां ने शहंशाह बहलोल लोदी के सेना के मसनद आली से हसन सूर की तारीफ़ करते हुए कहा कि यह हसन सूर बेहद ज़हीन, पढ़ा लिखा अफ़गान है, साथ ही यह अच्छा शमशीरबाज भी है। इसकी सहायता करोगे तो मेरे ऊपर उपकार करोगे। मसनद आली उमर खान ने हसन सूर को सरोपा और घोड़े देकर इज्जत बख्शी, साथ ही जमाल खां से उसके वालिद का इलाका और सकर भी दिलवाए। हसन खां सूर की आज़म खां ने इतनी तारीफ़ की थी कि वह सब की आँखों का तारा बन गया था। हिसार में एक रात हसन सूर की बेगम सबा जोर से चीख कर उठ बैठी। हसन पास ही सो रहा था। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? नींद में खलल पड़ने के कारण नाराज होकर पूछा। मैंने एक अजीब सा सपना देखा है। सो जाओ, कल सुनेंगे तुम्हारा सपना, मैं थका हूं। मेरा ख्वाब बेहद खुशनुमा है, सुन लीजिए, नहीं तो मैं सो न सकूंगी मेरे सरताज। सबा ने इल्तजा की। चल सुना। मैंने देखा, मैं हरी हरी वादियों के बीच किसी ऊंची पहाड़ी पर बैठी हूँ। ठंडी हवा चल रही है। मेरे घने बाल मेरे दुपट्टे के बीच से निकलकर पेशानी पर फैल गए हैं। मेरी आंखें झिप रही हैं।
हरी हरी वादियों का सपना। ओफो, मैं खो रहा हूँ, अब कुछ और कहना है क्या? मैं सो रहा हूँ, अब कुछ और कहना है क्या? प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब कुछ और कहना है क्या? कहना है मेरे आका, मेरी झिपती हुई आंखों में एक रोशनी भर गई। मैंने भक्त से खोल कर देखा। क्या देखा जानते हैं? देखा, मैं तुमसे कैसे जानूंगा? पहेलियां बुझाने में तुमसे ज्यादा माहिर कोई नहीं, या कोई वक्त है पहेलियां बुझाने का? मैंने देखा आसमान से सूरज उतर आया है मेरी गोद में, मेरी आंखें चुधिया गई। तभी अपना बहार घोड़ा दौड़ता हुआ मेरे करीब आया। वह जोर से हिनहिनाया। मैंने देखा वह सूरज एक बच्चे में तब्दील हो गया। हसन सूर उठकर बैठ गया। अपनी बेगम को थोड़ी देर देखता रहा, फिर उठा, दीवार पर टंगे अपने कोड़े को उतार लाया और गिनकर 3 कोड़े मारे उसके बदन पर। सबा जी उठी। मेरा क्या कसूर मेरे आका? वह हिलक कर रो उठी। हसन सूर पास आकर बैठ गए। सबा के गोरे गाल, मुखड़े पर सचमुच दर्द की झिलक थी। बड़ी बड़ी नीली आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। जुल्फें पेशानी से चिपकी हुई थीं। हसन सूर ने अपने तलहटी में सारे मोती चुन लिए जो बेकार जाया हो रहे थे। वे प्यार से बेगम को पुचकार रहे थे। सबा हैरत से देख रही थी। तुम्हें मालूम है कि हमने ऐसी हरकत क्यों की? बेगम सबा ने नाम सर हिलाया। वो इसलिए मेरी शरीक हयात कि तुमने जो सपना देखा है वह बड़ा मानी रखता है। नजू मियाँ ने कहा है कि जब कोई हामिला औरत ऐसा सपना देखती है तो मतलब यह होता है कि कोई तख्त व ताजदार आने वाला है। कहते हैं कि इतना हसीन ख्वाब देखकर सोना नहीं चाहिए। आप कहीं सो न जाएं, सो मैंने कोड़े मारकर आपको तकलीफ दी। माफ कीजिएगा। हसन सूर ने सबा को अपने सीने से लगा लिया। बाहों में भरकर उन्हें चूमते हुए पूछा, बेगम आप हामिला तो है ना? कि वह नेक काम भी आज ही की रात के लिए मैंने छोड़ रखा था। हसन सूर का मुस्कुराता हुआ चेहरा, चमकती हुई नजरें और ललस भरे ओठ बरजने की ताव न थी सबा में। उसने अपने आप को बिल्कुल शौहर के हवाले कर दिया। हसन सूर ने एक एक कर कपड़े उतारे और कोड़े से उधड़ी चमड़ी पर ओठ रख दिया। मुझे माफ करना बेगम। हसन बेगम के इश्किया पेचो खम में गर्क हुए जाते थे। आह, कोड़े ने चाँद पर अपना कहर न कर पाया। सच, गदबदे बदन पर मानो 2 चाँद उगाया हो। कभी हसन सूर ने गौर कहाँ फरमाया। आज की पूरी रात मानो शहर भीगी थी जिसे बूंद बूंद पी रहे थे। साकी बनी सबा जाने कब अपना दर्द भूल प्यार की पीगें भरने लगी। रात गुजर गई आँखों आँखों में, होठों होठों में। जिस्मानी और रूहानी पुरसुकून रात बीत गई। बेगम सबा की खूबसूरती दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। उसकी सेवा के लिए मुन्नी बाई नाम की दासी रख दी गई। मुन्नी बाई सबा बेगम की दिल से देखभाल करती
उसे अपने गंवार लतीफ़ों से खूब हंसाते। समय पर उन्होंने खूबसूरत गदबदे बेटे को जन्म दिया। उसकी नीली नीली आँखें अपनी अम्मा सबा बेगम जैसी थीं। काले काले घुंघराले बाल भी अम्मा जैसे थे, पर लंबे लंबे हाथ पैर अब्बा सरीख। जन्म के समय भारी आवाज़ में जो रोया तो पूरी हवेली गूंज गई। हसन सूर उसे देखने को उतावले हो उठे। मुन्नी बाई ने जब उनकी गोद में फरीद को दिया तब उनके शरीर में झुर्र सी उठी। उन्हें ऐसा लगा मानो वे सुलेमान पहाड़ के नीचे खड़े हैं। गमाल नदी के शफ़ाफ पानी को छूकर आती हवा उनके पोर पोर सहला रही। हिंदुस्तान की धरती पर यह पहली पीढ़ी का जन्म हुआ है। यह हिंदी है, हिंदी अफ़गान या अफ़गानी हिंदू। इसके हाथ पैर मजबूत होंगे, यह बढ़िया लड़ाका होगा। इसकी हथेलियों की रेखाएं गहरी हैं या ज़हीन होगा। इसकी जुल्फ़ें और आँखें कशिश से भरी हैं, यह दिलदार होगा। मेरा यह बेटा जिसने मुझे आज बाप बनने की इज्जत बख्शी है, ज़रूर कुछ ख़ास होगा। इसकी अम्मा ने सपना जो देखा था कि गोद में आफताब उतर आया है, शायद इसी की आमद होने वाली थी कि हम गमाल दरिया के किनारे से उठकर दरियाए गंग जमन के मुल्क में आ गए। गंगा जमुना के मुल्क में आ गए। हमारे हमवतन हमदम तो सालों से यहाँ थे। हसन सूर ने बच्चे को मुन्नी बाई की गोद में डाला और अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगे। जाने क्यों इस बच्चे को गोद में लेते ही उन्हें ऐसा लगा मानो वे 7वें आसमान पर हैं। अपने ख़ानदान पर हमेशा अल्लाह ताला की इनायत याद आई। हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पुरखे को चुना था मक्का छड़ी ले जाने को। यह सब यूं ही तो नहीं हुआ होगा। शायद उसी पाक परवरदिगार ने हमारे इस बेटे को फिर से कोई बड़ा काम करने के लिए चुना हो। पर कैसे? हसन सूर ने सोचा, हम तो कुछ भी नहीं हैं, चंद गांव की जागीर और चंद घुड़सवार। फिर उन्हें अपनी ही सोच पर हंसी आ गई। क्या यह कोई छिपी हुई बात है कि अल्लाह की मर्जी, वह चाहे तो ज़र्रा आफताब हो जाता है।